नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इन टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। हमारा खास शो सच न्यूज़ एंड एनालिसिस में। आज सच न्यूज़ एंड एनालिसिस में हम किस विषय को चुन रहे हैं, तो आज का हमारा विषय है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक क्यों आखिरकार सोना का जो भंडार है वो बढ़ाने लगा। दुनिया में कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्या दुनिया एक बड़े महायुद्ध की तरफ जा रहा है, ये सारे विषयों पर आज सच न्यूज़ एंड एनालिसिस में चर्चा करेंगे। उससे पहले आज का विचार, जो लोग गिरने से डरते हैं वो कभी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते हैं। दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है वो सोना खरीदने पर ज़्यादा फोकस करें। इसमें हमारा देश भी पीछे नहीं है। हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो भी लगातार सोना खरीद रहा है। आरबीआई लगातार सोना खरीद रहा है। आखिर सोना खरीदने के पीछे क्या कारण है? क्या दुनिया किसी महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या दुनिया में कुछ बड़ा होने जा रहा है? आखिर क्यों दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जो है वो सोना खरीदने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? आपको ये भी बता दें, इसमें आरबीआई भी पीछे नहीं है। कुछ ऐसे आंकड़े आज हम आपको बताएंगे जो आंकड़ा एक बड़े महायुद्ध की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि दुनिया भर में जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, दुनिया भर के सारे सेंट्रल बैंक इस समय सोना को खरीदने में कोशिश में लगाया, सोना को रिजर्व रखने में, सोना को खरीद कर रिजर्व ज़्यादा रख रहा है। तो इसके पीछे की असल कारण क्या है, उस विषय पर तो हम चर्चा करेंगे। वर्तमान परिस्थिति को देखें तो इसके अलावा कुछ आंकड़े हैं जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2022 में दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक थे वो 1082 टन सोना खरीदा। 2023 में ये आंकड़ा 1037 टन का बन गया। 2021 में यूक्रेन और रसिया का युद्ध का मोर्चा खुलता है, उसके बाद धीरे धीरे एक और युद्ध का मोर्चा खुलता है। आप स्थिति की ओर बढ़ चले हैं जब किसी भी समय तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में दुनिया भर के जो बैंक है वो सोना खरीदने पर ज़्यादा फोकस करें। उदाहरण के तौर पे इस समय दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही तनाव में है। इस समय दुनिया के कई देशों में वित्तीय संकट है, दुनिया के कई देशों में आर्थिक मंदी की स्थिति है, और इस समय दुनिया भर के जो देश हैं वो सोना पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तृतीय विश्व युद्ध से पहले की तैयारी आप कह सकते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जो कि अब निकट है, किसी भी समय दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। उससे पहले दुनिया भर के देश अपनी तैयारियों में लग गया है। अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक मंदी आने का खतरा है, उस आर्थिक दुनिया के कई देशों में आर्थिक मंदी आ चुका है, तो कई देशों में आर्थिक मंदी आने का खतरा है। इस समय भी जो विश्व का राजनीति है, इस समय जो विश्व की राजनीति है वो एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, कब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए ये कोई नहीं जानता है। यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चल रहा है वो अभी समाप्त नहीं हो पाया। इसलिए कई मोर्चे, इसके अलावा यूक्रेन रसिया के युद्ध के बाद भी कई मोर्चे बन चुके हैं, लेकिन किसी वक्त ताइवान और चाइना का जो मोर्चा है वो भी कहीं ना कहीं युद्ध के मैदान में चला जाएगा। और इस समय जो दुनिया में संकट है, वर्ल्ड वार 3 का जो संकट है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा, आप कह सकते हैं जो बड़ा खतरा है, कहीं ना कहीं उस खतरे से डरकर दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है वो सोना में निवेश करने लगा। भारत में तो ये परंपरा भी रही है कि सोना को भारत में इसलिए खरीदा जाता है कि जब कोई मुश्किल घड़ी आएगी तो वो सोना काम आएगा। तो दुनिया भर के देश भी भारत के उसी परंपरा को कहीं ना कहीं निभाते हुए दिखे कि जब दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध आरंभ हो जाएगा, जब दुनिया पूरी तरह से आर्थिक मंदी से गुजरेगा, तो उस दौर में ये सोना जो है दुनिया भर के देशों के लिए कहीं ना कहीं काम आएगा। लेकिन इन परंपराओं के बीच आपको बताते चले कि हाल में ही रसिया के राष्ट्रपति यानी रसिया के राष्ट्रपति पुतिन जो है वो उत्तर कोरिया के दौरे पर गए और वहाँ पर ये दोनों देश एक समझौता करता है, और उस समझौते के बाद जो तीसरा विश्व युद्ध है वो अब ये लगने लगा कि वो तो होगा ही। तीसरा विश्व युद्ध होना है, शायद इसमें जितना भी समय लगे, लेकिन ये तय है कि तीसरा विश्व युद्ध किसी भी वक्त हो सकता है। और इसकी तैयारी जो है दुनिया भर के जो देश है वो पहले से ही खरीदने लगा, और दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है वो पहले से ही खरीदने लगा। इसमें हमारा देश भी पीछे नहीं है, हमारे देश भारत भी पीछे नहीं है। भारत इस समय दुनिया में टॉप 5 में है सोना खरीदने में। भारत की तो ये परंपरा ही रही है सोना खरीदने की, तो आरबीआई भी इसमें पीछे नहीं है। आरबीआई भी लगातार सोना खरीद रहा है। दुनिया भर में ज़्यादा सोना इसलिए भी खरीदा जा रहा है क्योंकि आपातकाल जब इमरजेंसी आता है तो सोना ही काम देता है।
मतलब आप सीधे शब्दों में समझिए, जब युद्ध का दौर होगा, जब मंदी का दौर होगा, तो उस दौर में दुनिया भर की जब शेयर मार्केट गिरेगी, तो उस दौर में उस इमरजेंसी से, उस आपातकाल से बचाने के लिए सोना ही काम आएगा। इसलिए दुनिया भर के जो देश है वो लगातार सोना में निवेश कर रहे हैं और लगातार 2022 से सोना जो खरीद है वो आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। 2024 में भी भारत जो है टॉप 5 देशों में है जो सोना को खरीदने वाले देशों में, मतलब भारत का आरबीआई जो है लगातार सोना खरीद रहा है। वैसे आपको बता देना चाहते हैं कि भारत का जो सोना का भंडार है वो काफ़ी ज़्यादा है और भारत इस मामले में काफ़ी आगे है, क्योंकि भारत के पास रिजर्व सोना काफ़ी ज़्यादा, आरबीआई जो है लगातार सोना खरीदते रहता है। तो भारत को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि युद्ध होगा, जब मंदी आएगी, जब आर्थिक व्यवस्था पूरी दुनिया में चौपट हो जाएगी, उस दौर में भारत को उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन युद्ध जब होता है तो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि युद्ध होने के मतलब सीधे जब युद्ध होगा, जब वर्ल्ड वार 3 होगी, तो उस दौर में कहीं ना कहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था तो चौपट होगी, लेकिन दुनिया एक बड़ी तबाही भी देखेगी और उस तबाही के बाद एक नई दुनिया का भी आधारशिला रखी जाएगी। रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन और उत्तर कोरिया के जो तानाशाह है किम जोंग, दोनों के बीच जो समझौता हुई, इस समझौते के बाद वही इतिहास फिर से कहीं देखा जाने लगा जो आज से 85 साल पहले एक घटना घटी थी। 27 सितंबर 1940 को जर्मनी, जापान और इटली में एक समझौता होता है और उस समझौते के तहत क्या होता है, उस समझौते के तहत जर्मनी के जो तानाशाह हिटलर की अगुवाई में इस समझौते में द्वितीय विश्व युद्ध का आप कह सकते हैं आधारशिला रख दी और आग में घी डालने की शुरुआत इसी समझौते के कारण हुई थी। 27 सितंबर 1940 को जो समझौता हुआ था। खबरों में हम आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को बजाए रखिए, जिससे जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। लेकिन किम और पुतिन के समझौते के बाद भी वो 85 साल पहले का दृश्य याद आ जाता है, जब दूसरा विश्व युद्ध का अगर आग में घी डाला गया तो वो 27 सितंबर 1940 को जर्मनी, जापान और इटली का समझौता ही था। दूसरे विश्व युद्ध में 8 करोड़ 5 लाख लोग मारे गए थे, जबकि सैनिकों की बात करें तो 2 करोड़ 5 लाख थे जो दूसरे विश्व युद्ध में मारे। उस समय दुनिया की आबादी 2.3 अरब थी। दूसरे विश्व युद्ध में टोटल जो मरने वाले लोग थे उसमें 50% रूस और चीन के थे। लेकिन आज के दौर में दुनिया की आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। इस दौर में जब हम देखते हैं, अगर इस दौर में अगर युद्ध होता है तो युद्ध कितनी बड़ी युद्ध होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जब 1940 में एक त्रिकोणीय समझौता होता है, 3 देशों का समझौता होता है और समझौते के बाद जो आप कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में आग में घी डाल दिया गया था और दूसरा विश्व युद्ध जो था वो और ज़्यादा चरम पर पहुंच चुका था। लेकिन आज के समय में, आज 2024 में जब यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, उधर इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, यूँ कहें कि दुनिया में अभी कई मोर्चे हैं युद्ध के और नया मोर्चा चीन और ताइवान का किसी वक्त शुरू हो सकता है। तो दुनिया जब इस समय युद्ध के मैदान में है, दुनिया के ज़्यादातर देश जिस दौर में युद्ध के मैदान में है, उस समय ये समझौता होता है पुतिन और किम के बीच, जो कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह है। तो इस समझौते को मामूली मत समझिए। ये जो समझौता होता है, ये समझौता दुनिया की सियासत को कहीं ना कहीं बदलती हुई देखेगी और दुनिया की जो राजनीति है, जियोपॉलिटिक्स जो है वो पूरी तरह से अब बदल चुकी है। और जियोपॉलिटिक्स पर जब हम बात करते हैं, आज के समय में वो परिस्थिति है जो किसी भी समय आप सुनने को मिल जाएगा कि तीसरे विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। वैसे जब कोविड काल आया था तब से ही आप मान लीजिए कि दुनिया एक युद्ध को लड़ रहा है। अब दुनिया उस युद्ध में आगे बढ़ते जा रहा है और दुनिया कहीं ना कहीं तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। जब हम तृतीय विश्व युद्ध की बात करते हैं, पुतिन और किम जोंग की जो समझौता होता है, उस समझौते के बाद उस समझौते के बाद कह सकते हैं एक नया समीकरण तैयार हो चुका है। और इस समीकरण के बाद जो यूरोपियन देश है, जो नाटो के देश है, वो कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन देंगे और आने वाला समय युद्ध की ओर अगर हम देखें तो युद्ध की ओर दुनिया बढ़ चला है, इसलिए विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चला है। इसलिए दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है ना, वो अभी से ही सोना खरीदने लगे। वो अभी से ही जो आर्थिक मंदी आने वाला है, जो बड़े युद्ध होने वाला है, उस बड़े युद्ध से पहले अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कहीं ना कहीं तैयारी शुरू कर चुके हैं।
बताते चले कि इस साल मई तक आरबीआई ने 28 टन सोना खरीद चुका है। मतलब इसी साल मई तक आरबीआई 28 टन सोना खरीद चुका है। मतलब आप समझ लीजिए कि तीसरा विश्व युद्ध जो है ना वो काफ़ी नज़दीक है। जिस प्रकार के ट्रेंड दुनिया भर में देखा जा रहा है कि दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं 2022 में सोना खरीदना शुरू किया जा रहा है सोना, अच्छा 2023 में उससे भी ज़्यादा खरीदा गया दुनिया भर के सेंट्रल बैंक। और इस साल मई तक 28 टन सोना केवल भारत के आरबीआई ने खरीद लिया। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जो बड़ी मंदी आने वाला है, जो दुनिया में बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, जो विश्व युद्ध का खतरा सामने आ चुका है, उस विश्व युद्ध के खतरे से पहले दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी तैयारियां कर रहा है। उधर दुनिया भर के सेनाएं भी जो है वो भी अपनी तैयारी युद्ध के लिए कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चला है। जो है जैसे ही चाइना ताइवान पर हमला करेगा उसके बाद ताइवान की मदद करने अमेरिका आएगा, और ताइवान की मदद करने अमेरिका आएगा तो समझ लीजिए कि अमेरिका के साथ 28 नाटो के सदस्य देश भी आएंगे, और उसके बाद तीसरा विश्व युद्ध का जो अलार्म है वो बच जाएगा और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। समझ चुके हैं कि दुनिया की राजनीतिक किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। रसिया और उत्तर कोरिया का समझौता होता है, उधर अमेरिका भी इससे नाराज़गी दिखाता है, लेकिन अब दुनिया किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। विश्व की जितनी सेंट्रल बैंक 2022 से सोना ज़्यादा खरीदने लगा था, क्योंकि उन देशों को पता था कि विश्व युद्ध जो है वो किसी भी वक्त चालू हो सकती है, 2024 में चालू हो जाए या 2025 में। दुनिया एक बड़े विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने जा रहा है, और ये बातें मैंने अपनी किताब में भी लिखा था 2024 की रणभूमि, उस किताब को भी पढ़ लीजिएगा। उस किताब में भी मैंने ये बातें स्पष्ट कर दुनिया में कई 2024 से 29 के बीच कई बड़े युद्ध होंगे, और उस युद्ध में भारत और चीन का भी युद्ध शामिल है। मतलब भारत भी चीन से युद्ध लड़ेगा। तो आने वाला समय दुनिया में युद्ध का समय है, और उस दौर से, उस बुरे दौर से बचने के लिए कहीं ना कहीं दुनिया भर के जो बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, वो सोना खरीद में तेज़ी कर दिए हैं। और दुनिया में कुछ नहीं बल्कि बहुत बड़ा होने वाला है। और उस बात को मान लीजिए, आप भी जब अपनी तैयारियां कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस प्लानिंग में ये समझ लीजिए कि दुनिया में किसी भी समय तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज सकता है, और किसी भी वक्त तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। तो आज के इस वीडियो को आपने बखूबी समझ लिया कि दुनिया के सेंट्रल बैंक क्यों अचानक ज़्यादा सोना खरीदने लगे, और इसके पीछे की असल कारण क्या रहा। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारा खास विश्लेषण सच न्यूज़ एंड एनालिसिस में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का सच न्यूज़ एंड एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। दुनिया भर की राजनीति से आप रिव्यू हुए होंगे। आज का सच न्यूज़ एंड एनालिसिस आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट पे बताइए। जो ये विश्लेषण है वो आप अपने साथियों, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, तो शेयर जरूर कर लीजिए। और इसके साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला जो बटन है वो दबा दीजिए। बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। यहाँ पर खबरें लगातार जारी रहेगी। और सच न्यूज़ एंड एनालिसिस में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे सच न्यूज़ एंड एनालिसिस में किसी नए मुद्दे को लेकर। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई ऐसा विषय जो आप चाहते हैं कि हम सच न्यूज़ एंड एनालिसिस में उठाएं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, ईमेल कर सकते हैं intalknews@gmail.com पर। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।